हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसेम्बल्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इंसेम्बल्स क्या होते हैं। ठीक है, ENSEMBLES इंसेम्बल्स। ठीक है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी आइडियल गैस इज नोन एज सिस्टम। कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे अगर हमने पार्टिकल्स ले लिए तो उनका जो कलेक्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम इज सेट टू बी इंसेम्बल्स। मतलब क्या कहने का है कि जो कलेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, उनके कलेक्शंस को हम बोलते हैं सिस्टम। और इन सिस्टम्स के कलेक्शन को, इन ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इंसेम्बल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, इंसेम्बल्स बनाते हैं। और जो इंसेम्बल्स बनाते हैं, जो हमारे सिस्टम होने चाहिए वो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होने चाहिए बट इसेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या आप समझ गए कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सिस्टम को। ठीक है, और जब ये सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं इंसेम्बल्स को। ठीक है, देयर आर सम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन एनी सिस्टम। जो सिस्टम होते हैं, मतलब एक सिस्टम, दो सिस्टम, जितने भी सिस्टम होंगे जिन्होंने मिलकर इंसेम्बल को बनाया है, वो जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम्स की कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती है, दीज प्रॉपर्टीज आर, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, केमिकल पोटेंशियल एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होती है, ये किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि क्या होता हैगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए, बाय द टर्म माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, अभी मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल जो हमारे सिस्टम्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट इसेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मीन क्या होता है। ठीक है, वी मीन दैट सम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताई, नॉट ऑल मस्ट बी सेम इन ऑल सिस्टम्स। कहने का मतलब ये, जब ये सिस्टम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इंसेम्बल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, मान लीजिए 10 सिस्टम्स ने आपस में मिलकर इंसेम्बल बनाया हुआ है, तो ये जो 10 सिस्टम्स हैं इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने आपको बताया, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल पोटेंशियल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टीज का सेम होना। मतलब जैसे आपने पहले सिस्टम में मान लीजिए एनर्जी सेम है, दूसरे और तीसरे सिस्टम्स की क्या है, एनर्जी सेम है, कुछ का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो ये ऐसे सिस्टम्स जिनके कुछ ना कुछ चीज़ें क्या एक दूसरे से मिलती हों, मैच करती हों, सेम हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये जो हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी सिस्टम्स की, मतलब नॉट ऑल मस्ट बी सेम, लेकिन कुछ ना कुछ सेम होती हैं। ठीक है, बाय विच एन इंसेम्बल्स इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसेम्बल्स फॉर्म होता है। मान लीजिए सारे सिस्टम हैं जिनकी सारी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, तो वो इंसेम्बल्स को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही फॉर्म कर पाते हैं, वही सिस्टम्स फॉर्म कर पाते हैं इंसेम्बल्स को जिन सिस्टम्स की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। ठीक है, बाय द टर्म इसेंशियली इंडिपेंडेंट। इसेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, टर्म इसेंशियली इंडिपेंडेंट वी मीन दैट द सिस्टम शुड नॉट इंटरैक्ट ईच अदर। तो जो इसेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब देखिए, इसेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब एकदम ज़रूरी रूप से। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र होना। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब देखिए, वी मीन दैट द सिस्टम शुड नॉट इंटरैक्ट ईच अदर। क्या होता है, सिस्टम में एक, दो, तीन, चार, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे। ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट ना करें। ठीक है, द वॉल्स ऑफ ईच सिस्टम शुड बी रिजिड। मान लीजिए इनके बीच में वॉल्स बनी हुई हैं, तो ये वॉल्स क्या है, शुड बी रिजिड, रिजिड होना चाहिए, ताकि ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को क्या करे, इंटरैक्ट ना करे। ये मीन किसका होता है, इसेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारी इसेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जिसकी वॉल्स रिजिड हो, जिसमें क्या हो, एक दूसरे को इंटरैक्ट ना करें। ठीक है, द सिस्टम शुड नॉट बी इंटरैक्ट ईच अदर।
द इंसेम्बल्स आर जनरली 3 टाइप्स। जो इंसेम्बल्स होते हैं हमारे वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। तो इसकी मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा वो 4 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखिए सारे टॉपिक्स, सारी वीडियोस को, तो आपको पूरा इंसेम्बल्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लें क्या होता है, ठीक है। क्या होता है इंसेम्बल्स? देखिए, जब मॉलिक्यूल्स आपस में, जब बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम, ठीक है। अब यही बहुत सारे सिस्टम्स हैं मान लीजिए, ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ये सारे सिस्टम्स, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है हमारा, ये भी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर क्या बना लेते हैं? इंसेम्बल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंसेम्बल्स, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंसेम्बल्स बना लेते हैं। ये ई बना हुआ है, तो इसे ही हम बोलते हैं इंसेम्बल्स। और इंसेम्बल्स, ये जो सिस्टम्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट इसेंशियली इंडिपेंडेंट। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल क्या होता है मैंने बताया इसका मतलब आपको, और इसेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब बताया। क्यों ये होना चाहिए सिस्टम, ऐसे क्यों होने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या होनी चाहिए, कुछ सिस्टम्स की कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सेव होनी चाहिए, जैसे एनर्जी हो गई, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, केमिकल पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए हमारा? केमिकल पोटेंशियल हो गया। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनमें से मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कुछ भी हो, जैसे कुछ सिस्टम्स के क्या हो गए, एनर्जी सेम हो गई आपस में, कुछ की वॉल्यूम सेम हो गई, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंसेम्बल्स, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम्स का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं इंसेम्बल्स। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।